जहां शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार में एक उदाहरण आपको लिखवा रहे हैं, पहले उससे समझ लेना। वो है तो अर्थ अलंकार के ऊपर कर लिखें, कर मुंदरी। कर माने क्या होता है? हर। मुंदरी बताते जाना है जिसको पता हो। कर मुंदरी की आरसी, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित ज्यों पाई, प्रतिबिंबित ज्यों पाई, पीठ दिए निधरक लखें। पीठ दिए निधरक लखें। पीठ दिए निधरक लखें, एक टक दीठी लगाई। एक टक ये बिहारी लाल द्वारा रचित एक पंक्ति है, ठीक है। इसमें आप लोग बताएंगे ये अर्थ अलंकार का कौन सा भाग है या कौन सा, जैसे उपमा रूपक उत्प्रेक्षा है, ऐसी अर्थ अलंकार का कौन सा अगर पहले देखा होगा तो। ये विभावन अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावन अलंकार है। अभी इसको बस यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे लिख लेना, विभावन अलंकार है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अर्थ अलंकार क्या है। अर्थ अलंकार का मतलब है कि जहां पर, अब यहाँ पर क्या है, कोई ना तो वर्ण की आवृत्ति है ना शब्द की आवृत्ति है, ये सिर्फ क्या है, यहाँ पर कुछ और अर्थ निकल रहा है। जैसे कर, कर माने क्या है? हाथ है। मुद्री माने अंगूठी, ठीक है। अब प्रतिबिंबित माने, प्रतिबिंब माने क्या होता है? दर्पण या किसी का चित्र देखना, ठीक। अब यहाँ पर पूरा दृश्य देखिए क्या है। विभावना का मतलब होता है कि एक बात को अपने तरीके से क्या करना, आप अपने में सोचें कि हमें पता भी नहीं चल रहा है और आप या दूसरे को पता भी नहीं चल रहा और उसको देख लें, ठीक। यहाँ पर एक स्त्री सजकर तैयार हुई है, ठीक है, और तैयार हुई है और वो अब सोच रही है कि जब हमारे प्रीतम आएंगे तो हमें क्या करेंगे, निहारेंगे, देखेंगे और खुश होंगे कि देखो कितने सुंदर सजी हैं। लेकिन अब वो सोच रही है कि मैं देख लूं और मुझे ना देख पाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी हुई है। मुद्री मतलब अंगूठी पहनी हुई है और बैठी है इस प्रकार से कि उनका जो प्रीतम एंट्री मारते हैं, जब आते हैं तो फिर उनका प्रतिबिंब किस में बनता है? उस मुद्री में, यानी उस अंगूठी में बनता है। तो हमने यहाँ पर पूरा क्या है, कहीं पर भी अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप इसका अर्थ निकालेंगे ना, अर्थ हम निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। अर्थ यानी कि अब वो प्रतिबिंब को किस रूप में देख रही हैं, वो अपने उस अंगूठी में प्रतिबिंब को देख रही हैं और ऐसे देख रही हैं कि उन्हें लग रहा है, और जो आए हैं वो सोच रहे हैं कि ये तो मुझे देख ही नहीं रही है, जबकि उन्होंने पूरा देख लिया है। अब वो सोच रही है अब हमें देखेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साधन ना होते हुए भी, क्या ना होते हुए, साधन ना होते हुए भी कार्य हो जाए। साधन क्या था कि अब वो सीधे पलट के देखती, फिर पूछती हम कैसे लग रहे ठीक है। तो बिना पलटे हुए, साधन नहीं है पलटने का, ठीक है, या तो चका वाली कुर्सी होती, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो उसमें देख लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी प्रतिबिंब देख लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, विभावन अलंकार कहते हैं। यानी हम बता रहे कि अर्थ अलंकार को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार को यानी कि उसके अर्थों में जो चमत्कार, इसके मुद्री एक शब्द है, मतलब अंगूठी, ये अर्थ में क्या हो रहा है, चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, जो समझ में आ रहा है कि हाँ बिहारी जी द्वारा लिखा गया है कुछ, तो कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम अर्थ अलंकार के प्रकार,
अर्थ अलंकार के प्रकार कुछ प्रकार बता दें जो जिन्हें बच्चों को पता हो। अर्थ अलंकार के प्रकार, इसके बहुत प्रकार होते हैं, आप किताबों में पढ़ेंगे। हमने तो बताया था कि दांडी के अनुसार अलग है, मम्मट के अनुसार अलग है, उन्होंने तो 100 बता दिए हैं अलंकार, ठीक है। लेकिन हमें कुछ एक अलंकार पढ़ना है, हम 7-8 अलंकारों को क्या करेंगे, अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। तो अलंकार के प्रकार में सबसे पहले कौन सा है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, और बताओ बेटा कौन कौन। रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, हाँ ऐसे मानवीय है, ठीक है। हाँ ये सब जो है अलंकार। अब उपमा में ही फिर इन्हीं से क्या होती है और अलंकार उत्पन्न होने लगते हैं, बनने लगते हैं, तो फिर अलंकार हो जाती है। अब उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या बताई थी। उपमा अलंकार में हमने कहा था, इसमें हमने आपको कुछ 4 बातें जो लिखनी थी उन्हें लिखना है। पहले क्या क्या लिखना है, जब आप उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा का उप, प्रश्न पूछा गया था उप का क्या अर्थ है, तुलना, समान, उसमें तुलना नहीं था, उसमें था समान, किसी के समान। अब किसी से जब हम अपनी वो करेंगे, ठीक है, हाँ समान, तो सासम समान, इसमें जो वाचक शब्द है वही क्या है, परिभाषा के सीधे प्रश्न में पूछा गया कि उपमा में उप का क्या अर्थ है। उप मतलब किसी से समानता प्रदर्शित करना या फिर तुलना करना, ठीक है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, इसे अपने शब्दों में लिखें, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। अर्थात जहां उपमेय, उपमेय क्या होता है आप बताएं। उपमेय 2 नाम है, एक उपमेय है एक उपमान है, ठीक है। तो यहां पर आपको देख के बता देना है, ठीक है। एक व्यक्ति है और एक चांद है, इसमें बताओ उपमेय कौन है उपमान कौन है। ये कौन है, ये व्यक्ति, इसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये कौन है, उपमेय है। कौन है, उपमेय। जब दूर की, अब कैसे इसे पहचानेंगे, ये उपमेय है ये उपमान है। जब कोई पास की वस्तु हो तो वो उपमेय होती है, और जब दूर की वस्तु होती है वो क्या होती है, उपमान होती है, ठीक है। जो रियल इमेज है वो क्या है, उपमेय है, और जो क्या होगी, नेचुरल होगी या अवास्तविक होगी वो क्या है, उपमान है। हम किसी को मानेंगे तो वो क्या होगा, उपमान। हम अगर आपको किसी से तुलना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमने उसे माना है ना कि वो आपके जैसा है, आप उसके जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। आप क्या है, उपमेय, मन क्या है, उपमेय है, ठीक है। सिया मुख सुंदर चंद समान, जहां वस्तु से की जाए। अब इसमें उदाहरण एक तो लिखें, फिर उसके बाद इसमें लिखें सिया, अच्छा अर्थात में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, अर्थात, अर्थात में भी लिख लिया है तो लिख लें, जहां उपमेय की तुलना किससे कर दी जाए, उपमान से की जाए, या समानता प्रदर्शित कर दी जाए कि आप उसके जैसे हैं, ठीक है। अब यहां पर लिख लें सिया मुख सुंदर चंद्र समान, यानी सिया कौन है, सीता जी, इनका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, पीपर पात सरस मन डोला। और उदाहरण इसके देखना है, और उदाहरण देख लीजिए, चांद सा रोशन चेहरा, अब इसमें पहले हम उपमेय उपमान, वो तो आपको पता है वो लिख लें, फिर उसके बाद इसमें बताएं कि पूर्णोपमा क्या है, ठीक है। हमने एक उदाहरण आपको बताया है, ठीक है। उदाहरण हमने बताया उसमें क्या है, चांद सा रोशन चेहरा, यानी चेहरा कैसा है,
चांद की तरह है। इसमें एक व्यक्ति जिसे अगर उपमा समझ में आ रहा हो, उपमेय उपमान समझ में आ गया हो, या फिर वाचक शब्द होते हैं सा सम समान से सरस। इसमें साधारण धर्म होते हैं क्या, जो उसकी विशेषता बताए, वो साधारण धर्म है। चारों हैं इसमें, चारों को अलग अलग कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा। उपमेय कौन? उपमेय हो गया ये, उपमेय चांद हो गया, रोशन व्यक्ति नहीं है, चेहरा। हमारे पास की जो बात है, हमारे शरीर के, हमारे अंग की जो बात की जाएगी, वही क्या है? उपमेय है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? चेहरा उपमेय। हमने माना कैसा? चेहरा कैसा है? चांद की तरह। तो चांद क्या हो गया? उपमान। सा क्या है? वाचक शब्द। सा क्या है? अब रोशन क्या है? साधारण धर्म। जहाँ चारों इसमें जो शब्द हैं उपमा के, जो चारों शब्द जहां पर हो उसे कहते हैं पूर्ण उपमा। क्या कहते हैं? पूर्ण प्लस उपमा, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण उपमा। ये क्या है? ये वाला जो उदाहरण है ये किसका है? पूर्ण उपमा। और जिसमें एक की कमी हो वो क्या है? अपूर्ण उपमा। ठीक है, हाँ। और भी अब इसमें देखें और नाम लिखें। इसमें चारों इसके कर लें पहले। उपमेय वाचक शब्द जो लिखवा दिए हैं उसके बारे में। इसमें सबसे पहले जो शब्द होते हैं क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी, है ना, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, या जो अंग से संबंधित हो, या जो पास की वस्तु हो, वो क्या होगी? हमेशा उपमेय होगी। या जिसकी तुलना की जाए या पास की वस्तु। और क्या है इसको पहचानने का तरीका? पास की वस्तु। ठीक है। उपमान क्या है? जिससे की जाती है, जिससे तुलना की जाए, जिससे, जिससे तुलना की जाए। इसमें लिख लेंगे दूर की वस्तु। क्या होगी? दूर की वस्तु। जैसे उदाहरण में पीपर पात सरसमन डोलक। तो सरसमन, मन तो हमारे पास है और पीपर के पत्ते क्या होंगे? दूर होंगे। अब चढ़ जाओ तुम पेड़ के ऊपर, ठीक है, कहा मन भी पास है और पत्ते भी पास है। ठीक है, या मन के पास लगा लो पत्ते को, दिखाओ देखो हमारा मन जो है पीपल के पत्तों की तरह डोल रहा है और पत्ते यहीं पे हैं। या डाल तोड़ के लाओ देखो सर डोल रहा है। अब इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो आप फिर पास दूर के लिए इसलिए तो लिखवा दिया है। तो आपके मन की तुलना किससे कर दी गई है? पीपल के पत्तों से कर दी गई है। तब वहां पे इसको देख लेंगे। पहचानने के कुछ ऐसे नियम है, जैसे प्राकृतिक, तो पेड़ प्राकृतिक है तो प्राकृतिक बातें होगी। चंद्रमा प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो वो क्या है? वो आपके उपमान होता है। ठीक है। अब जैसे आपके चेहरे की तुलना किसी हीरो से कर दी जाए तो आप कहेंगे तो प्राकृतिक कहाँ है? नहीं, तो वो फिर उसके लिए आप उपमेय उपमान में चले जाए। तीसरा है बेटा वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। जब कहीं से ना पहचान मिले तो एक सबसे सरल है सा। क्या मिलते हैं इसमें शब्द? सा, सम, सा, सम से, समान, सरिस, जैसा, ज्यों, त्यों, ये सब होते हैं। ऐसे शब्द आ जाए वो क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। अब चौथा लिखें साधारण। जैसे आपको सुंदर कह दिया था, है ना, यहाँ पे रोशन है, जो उसे उस बात को क्या कर दे? एकदम बढ़ा दे। यहाँ पर अगर हम एक लिख दें, ठीक है, जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, तो मनोहर क्या हो गया? उसकी विशेषता बता दी है। मनोहर किसी का नाम तो है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर मुख चंद्रमा के समान है। क्या है? एक और अब उदाहरण लिख लेना। क्या लिखेंगे? मुख, मुख चंद्रमा के समान है। बताओ बेटा इसमें क्या नहीं है? इसमें क्या गायब कर दिया गया है? क्या नहीं है? वाचक शब्द है। समान है सर, वाचक शब्द है। थोड़ा यहाँ लिख दें जिन्हें पीछे न देख। मुख चंद्रमा के समान है, समान है।
यहाँ पे बेटा मुख्य क्या है? उपमेय। चंद्रमा क्या है? उपमान है। अच्छा ये तो समझ गए हो ना अच्छे से, उपमेय उपमान। ठीक है, अगर ये समझ गए तो फिर रूपक में भी कंफ्यूज नहीं होगे, यहीं से आ जाएगा सब कुछ। अब इसके बाद समान, ये क्या है? वाचक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नहीं है हमारा? साधारण धर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब साधारण धर्म नहीं है, अगर हम एक बता देते, जैसे इसमें एक और उदाहरण लिखें, मुख सूर्य के समान है, या मुख सूर्य के समान है। ठीक है, ये लिख लिया, मुख चंद्रमा के समान, इसी को लेके रहना। अब मुख चंद्रमा के समान शीतल है। अब इसमें बताएं क्या कमी है? सब कुछ है, तो कौन सा अलंकार? पूर्णोपमा। अरे उसे ऐसे नहीं बोला, पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा, जो चारों आपको शब्द मिल जाए, जिसमें उपमेय भी, उपमान भी हो, वाचक हो, साधारण हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पूर्णोपमा। तो यहाँ पर मुख्य क्या है? उपमेय है। चंद्रमा क्या है? उपमान है। समान क्या है? और एक क्या हो गया? साधारण। अब तो पहचान लोगे ना, बस रूपक उपमा, सॉरी उपमा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और लिखना है तो उदाहरण लिख सकते हैं, बस यहाँ पर। ठीक है, लुप्त उपमा, जहां पर कोई चीज लुप्त हो तो वो क्या होते हैं? लुप्त प्लस उपमा। और ये क्या है? पूर्णोपमा। बस हो गया। लुप्त प्लस उपमा, जिसमें किसी एक चीज की क्या हो, इन चारों में से कुछ भी लुप्त हो। बेटा आगे समझ में, उपमेय क्या होता है बताओ? उपमेय क्या? आपको उपमेय, उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। आपकी तुलना अगर हमने बहुत अच्छे विद्यार्थी से कर दी तो आप उपमेय हैं, और जिससे की है वो कौन है? उपमान है। जैसे घर वाले जिसकी नौकरी लग जाती है ना, तो कहते उसके जैसे बनो, है ना, या किसी और का नाम लेंगे कि देखो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बनो, तो आपकी तुलना की जा रही है ना। हर कहीं आप ही की तुलना की जाती होगी ना, कि किसी और की आपसे की जाती होगी ना, कि देखो फलाने की बिटिया कितनी अच्छे से पढ़ रही है, देखो कहाँ निकल गई वो। ठीक है, अब वो बताएंगे कि हाँ होमगार्ड में निकल गई, आप ऐसा ही निकाल के दिखा देंगे। ठीक, तो ये भी निकाल लेना, ये भी कोई कम नहीं है, नहीं तो फिर वो होने लगेगा कि अरे ये छोटा है कुछ। ठीक है, जॉब जॉब है। समझ गए? जिसकी तुलना बेटा की जाए, उपमेय क्या है? जिसकी, ये देखो लिखा, जिसकी तुलना की जाए, और जिससे की जाए उपमान। जिससे की जाए वो कौन है? उपमान। पहचानने के लिए होता है, जैसे इसमें समान आ गया। ठीक है, इसमें समान आ गया, और इसमें भी, तो जैसे मुख चंद सा समान है, मुख चंद सा समान है, तो क्या हो जाएगा? वो सा। सा क्या है? वाचक शब्द। अब लिखे रूपक। रूपक में उपमेय और उपमान तो रहते हैं, उपमेय और उपमान तो दोनों रहते हैं, लेकिन उपमेय को ही क्या कर दिया जाता है? उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को ही क्या मान लिया जाता है? उपमान। अच्छा, इसमें अभी हमने आपको रूपक लिखवा दिया, रूपक हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और उपमा होता है। उपमा में एक और उपमा होता है, उसका है प्रतिवस्तुपमा। उपमा में क्या होता है? प्रतिवस्तुपमा। ये क्या है? प्रत्येक वस्तु से उपमा करना। उपमेय ही अपने आप में, उपमेय सब कुछ हो जाए। जैसे मुख, मुख के समान है। भारत, भारत के जैसा है। गधा, गधा के जैसा है। गधा तो गधे के जैसा ही होगा। गधा गधे के जैसा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर किसी और से ना तुलना की जाए, जबकि उपमेय की तुलना किससे कर दी जाए? उपमेय से ही कर दी जाए, तो वहां पर क्या होता है? प्रतिवस्तुपमा। ये प्रश्न पूछा गया है,
जहां पर उपमेय की ही क्या कर दी जाए, उपमेय से ही तुलना। जैसे हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर उपमेय लिख दें, यहाँ पे उपमान लिख दें। ठीक है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जब उपमेय की तुलना किससे की जाए, उपमान से, तो वो क्या होता है, उपमा अलंकार। उपमा का उल्टा क्या होता है, बताओ बेटा योग्यता। प्रतीक। उपमेय। अब जब उपमान, यहाँ पे क्या है, जब उपमान की तुलना किससे कर दी जाए, उपमेय से, तो कौन सा अलंकार है, प्रतीक अलंकार। यहीं पर सब अलंकार देख लें, 2-3 अलंकार कैसे। अब जैसे आपने कहा था, जैसे हम लिखा मुख्य चंद्रमा के समान है। ठीक है, और यहीं पे लिख रहे हैं चंद्रमा मुख के समान है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया। यहाँ पर मुख हमेशा क्या रहेगा, उपमेय है बेटा, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा भी क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, मुख्य चंद्रमा के समान, यानी आपका चेहरा किसके जैसा लग रहा है, चंद्रमा के जैसा। लेकिन फिर क्या कह दिया, चंद्रमा आपके मुख के समान है। समझ गए, यानी चंद्रमा, यानी कि उसकी तुलना आपके मुख से कर दी है। अब यहां पर बात बनती है कि अगर हम किसी की तुलना, किसी व्यक्ति की तुलना, किसी वस्तु की तुलना, किसी और इंसान की तुलना अगर आपसे कर दें, ठीक है, अगर हम कह दें कि आप जो है आशुतोष बिल्कुल APJ अब्दुल कलाम की तरह डेडिकेट रहते हैं पढ़ाई में, ठीक है, तो आपकी तुलना हमने किससे कर दी, APJ अब्दुल कलाम से। ठीक है, तो जब अब देखें, ये समझ गए ना, ये कौन सा अलंकार होता है, प्रतीक। इसको बना लेना, ऐसे कहीं पर बना लेंगे तो ये और अलंकार, क्योंकि इतने अलंकार नहीं लिखवा सकते ना, उसमें बहुत है, हम लोग उसे आसानी से इसी में समझ लेंगे, जैसे प्रतीक। अब प्रश्न क्या आएगा, उपमा का उल्टा कौन होता है, प्रतीक होता है। एक और बताए थे, उसका उल्टा कौन होता है, यमक का लाटानुप्रास। क्या होता है, लाटानुप्रास। याद किए रहे ना, यही सब, ये तुलना और भिन्नता समय निकल गया। ठीक है, अब एक बार डुबकी लगाई, फिर इसके बाद और डुबकी लगाना पड़ता है, वहां से प्रश्न निकलते हैं, पहले एक ही डुबकी में मिल जाते थे। ठीक है, अब देखें, जब उपमेय की तुलना उपमेय से कर दी जाए, अब कैसे, जैसे बताया, मुख के समान है, भारत के जैसा है, ठीक है, गधा के जैसा है, तो वो कौन सा अलंकार है बेटा, प्रतिवस्तु उपमा। ठीक है, इसको ऐसे उससे बना के ही कहीं पर कर लेना ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, चलें, क्या हो गया, माइक नहीं लगाया, माइक नहीं लगाया, माइक लो हो गया, क्या करना है। अब देखें, इसमें कुछ प्रश्न हम उपमा के बता दे रहे, जहां दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी, अच्छे से सुनना, ये आए हुए प्रश्न है पूरे SI के। ठीक है, 2021-24 के प्रश्न है, 4-5 प्रश्न उन्हें सुन लो उपमा के, क्योंकि अभी उपमा पढ़ाया है, उसकी सुन लें। जहां दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए, आप में और आपके चेहरा में और चंद्रमा में बहुत भिन्नता है क्या है, भिन्नता है, बहुत भिन्नता है, लेकिन फिर भी समानता प्रदर्शित कर दी गई है। ठीक है, अगर आप में, जैसे आशुतोष में और अब्दुल कलाम जी में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी तुलना हो गई है ना। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भिन्नता, उनमें वस्तुओं में तो बहुत भिन्नता है, वस्तुओं में तो बहुत भिन्नता है, परंतु उनमें समानता या तुलना कर दी जाए। पहला प्रश्न, तो कौन सा अलंकार है, उपमा। अब बताना, नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था, कौन सा अलंकार, कैसे पता चला, कोई नहीं बताएगा, रुक जाओ, पूछ तो लेने दो, तुम बताओ बेटा कौन सा अलंकार, कहाँ से पता चला, जिनने बता दिया सब लोगों ने कि उपमा अलंकार है, कैसे पता चला उपमा अलंकार, नील,
नील गगन से पता चला। और सरल बता दो, और कहाँ से अच्छे से तुरंत देखोगी जो बता दोगी हाँ ये। आप बताओ बेटा कहाँ से पहचान लिया कि ये उपमा है? नहीं आप और पीछे, हाँ नहीं दिख नहीं रहा है क्या है? हाँ कैसे पहचाना कि ये उपमा अलंकार है? सा किससे पहचाना? नील से, गगन से, सा से, कि शांत से, कि हृदय से? शांत से। हमने ऐसा कहीं पर भी लिखवाया है कि जहां पर शांत आ जाए तो वो उपमा अलंकार है। परिभाषा में कहीं पर ऐसा जिक्र किया है? या सुंदर आ जाए तो वहां पर उपमा अलंकार है, या गगन आ जाए तो उपमा अलंकार है। कैसे? और आप और बताओ, आप बताओ बेटा। हाँ सर वाचक शब्द सा से। वाचक शब्द सा से। और कहीं से भी पहचान पा रही हो आप? यहाँ पर हृदय भी है सर, इसमें तुलना की गई ना शांत हृदय की नीले आसमान से। बहुत अच्छी। शांत हृदय की यानी हृदय, हृदय क्या है? हमारा शरीर, हमारे पास में जो वस्तु है। और गगन, नील गगन यानी गगन क्या है? आसमान, नीला आसमान। तो आपके हृदय की तुलना किससे कर दी है? नीले आसमान से कर दी है। तो तुलना तो हो ही गई। और पहचानने का तरीका क्या बेटा? सा, सी, सम, समान जैसे शब्द वाचक शब्द आ जाए तो वो कौन सा अलंकार है? उपमा। उपमा, उपमा यानी तुलना। सा, सम, समान, सी, उपमा। इसलिए तुरंत अभी रूपक में नहीं आ रहे हैं, ठीक है? नहीं तो फिर वहां पर आप क्या हो जाए? वाचक शब्द याद कर रहे हैं। वाचक शब्द कभी कभी वाचक शब्दों से न होके अपना 2-3 हमेशा बैकग्राउंड लेकर चलना चाहिए, ठीक है? वो लोग वाचक शब्द में ऐसा दे देंगे कि उसमें नहीं होगा, इसलिए अलंकार बहुत सारे वाचक हैं। शब्द नहीं होगा तो सर कैसे पहचान करेंगे? फिर तो तुलना के माध्यम से आप जैसे वाचक शब्द भी कुछ ऐसा नहीं होगे उसमें तुलना कर दी जाती है। वो फिर बहुत सारे होते हैं ना, ज्यों दे देगा त्यों दे देगा, इसलिए तो नाम बोल दिया हमने, ठीक है? तो उससे पहचान लेंगे, ठीक है? अब लिखे रूपक में, जहां उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना हो। जहां उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना हो, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जैसे दूर से देखने में पीछे की तरफ जो कुर्सियां रखी हैं वो समान लग रही हैं, कुछ ना कुछ तो उनमें क्या होगी? भिन्नता होगी, ठीक है? जो दूर से देखने में क्या हो? समान लगे, उनमें कोई भिन्नता ना प्रदर्शित हो। जैसे जुड़वा, अगर कोई जुड़वा भाई बहनें एक जैसे कपड़े पहने हैं, एक जैसे हैं, तो दूर से देखने में हम लोग उनमें कोई भिन्नता यानी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे ना। तो जहां डिफरेंस ना हो वहां पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। तो इसमें लिख लें रूपक। गुण की अत्यंत समानता भी होती है। क्या होती है? गुण की अत्यंत समानता होती है, तो वो क्या होते हैं? रूपक अलंकार होते हैं। कौन से अलंकार? रूपक अलंकार। इसमें योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है। उपमेय और उपमान को किससे जोड़ दिया जाता है? योजक चिन्ह द्वारा। उपमेय और उपमान को किससे जोड़ दिया जाता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ऐसा होता है बेटा, ठीक है? योजक चिन्ह से जोड़ दिया जाता है। योजक चिन्ह से जोड़ दिया जाता है। मैया में तो या चरण कमल बंधु हरि राय। चरण कमल बंधु हरि राय। उदाहरण लिखें इसका, लेकिन लिखेंगे ऐसा लिखना नहीं। चरण कमल बंधु हरि राय। देखिए चरण कमल यानी कि चरण क्या है?
चरण से समझ जाइए। चरण तो क्या है, उपमेय है। अब तो समझ गए ना उपमेय है। चरण क्या, अरे पास की चीज अपने शरीर अंग से संबंधित वो क्या है, उपमेय है। कमल क्या है, उपमान है। बंधव हरिराई, यानी यहाँ पर कह दिया कि चरण ही क्या है, कमल है। चरण कमल के समान नहीं, चरण ही कमल है। चरण कमल के नोट, चरण कमल के समान नहीं बल्कि चरण ही क्या है, कमल है। कमल। अब बताएं, अगर हम यहाँ पर कह देते कि चरण किसके समान है, कमल के समान। कमल के समान है, तो फिर वो कौन सा अलंकार हो जाता, कौन सा अलंकार हो जाता बेटा। अगर हम कह देते बेटा चरण कमल के समान है, यानी चरण आपके किसकी तरह है, आपके चरणों की तुलना किससे कर दी जाती, कमल से, तो कौन सा अलंकार होता बेटा आप बताओ। अब तेज बोलो, अरे गलत ही तो बोलोगे। उपमा, कौन सा अलंकार, उपमा। बोलने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया करो। और एक चीज और, जैसे आप बोलते हो, इससे क्या है आपके अंदर की जो हेजिटेशन है या घबराहट है ना बोलने की, जो अत्यंत शक्ति आपने अपने अंदर विराजमान कर रखी है, ठीक है, वो दूर होगी धीमे धीमे। ठीक है, अगर हम वहां पर जैसे कभी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो सब बैठे रहते हैं अधिकारी और विद्वान लोग, तो हम लोग जब ऐसे बैठे रहते हैं लगता है हमसे ना कुछ पूछ लिया, और अगर पूछ लिया जाए तो पता चलेगा हाँ, वो फिर आता हुआ भी तुरंत इधर उधर हो जाता है। इसीलिए हम आपको पूर्णतः स्वतंत्र किए रहते हैं, खासतौर से अपनी क्लास में जो बने वो बता दें। आसपास से भी आप बिल्कुल भी क्या करें, अपनी तुलना ना करें कि कोई हंसेगा, कोई क्या करेगा। जब आपको आएगा तो आपको आएगा, ठीक है। हो सकता है हंसने वाले को सिर्फ हास्यरस प्रदान हो, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। हम लोग आधे से ज्यादा लोग तो इसी बात को लेकर अपना जीवन के भी बहुत सारे सुख जो होते हैं, आनंद होते हैं, वो यही त्याग देते हैं। अरे यार कोई क्या कहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो, अगर 4:30 बज जाए या 5 बज जाए या फिर रोज जाते हो तो वो कहेंगे अरे यार अगर नहीं निकाल पाए तो कोई क्या कहेगा। पढ़ते तो ऐसे थे जैसे बिल्कुल कलेक्ट्रेट ही बन जाए। लेकिन जीवन में हमेशा कहते हैं बातें, आप जो पढ़ेंगे वो कहीं नहीं जाएगा। आप अभी पढ़ेंगे, किसी पढ़ाने के लिए बैठ जाएंगे किसी बच्चे को या फिर कहीं पर भी, तो वो आपका कहीं नहीं जाएगा। यही जब इसको बताएंगे आप कि क्या किया जाए, ये रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना प्रदर्शित हो, और सरल करके बता देंगे जहाँ उपमेय और उपमान को योजक चिन्ह से जोड़ दिया जाए, जहाँ पर उनमें किसी भी प्रकार की कोई समानता, दूर से देखने में वो क्या लगे, समानता प्रदर्शित हो और भिन्नता ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, एक जैसे हो, तो वो कौन सा अलंकार बेटा, वो जो है रूपक अलंकार। और इसके उदाहरण लिख ले, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना लाए हैं। यानी उन्होंने चांद को ही क्या बना दिया, खिलौना समझ लिया। अब वो जिद कर बैठे हैं कि हमें तो क्या चाहिए, चांद चाहिए, फिर उसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, थाली में उन्हें चांद लाया जाता है। मतलब जिद देखें आपने क्या किया है, आपको यहाँ पर तुलना नहीं कहीं पर हो रही है, लेकिन आपने यहीं पे मतलब कि खिलौना चांद को ही क्या मान लिया, जैसे चरण को ही क्या मान लिए, कमल। नारद जी भयभीत हो गए, कह रहे कि अरे अब तो प्रभु के साथ हमें क्या करना है, विनय करना है, अपनी गलती को प्रायश्चित करना है। पहुंचे, लेकिन दूर से देखे, अपने शयन में व्यस्त थे। अब प्रभु को जैसे ही देखे उन्होंने देखा कि ये तो कमल है कि चरण है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कमल को पकड़ लें तो चरण दे ढल जाएंगे, और फिर से गलती, एक और गलती की, तुम यहाँ पर कमल तोड़ने आए थे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो प्रायश्चित करने आए थे। तो कह रहे प्रायश्चित करने आए थे, जैसे कभी कभी कोई घुटने को छू लेता है ना, तो फिर कभी कभी कोई टोक भी देते हैं कि पैर, तो पैर पड़ना तो पैर ही अच्छे से छुओ, नहीं तो काय के लिए, ठीक है। फिर बहुएं अच्छे से छूती हैं पैर, देखे नहीं 3 बार 5 बार का सिस्टम चलता है, फिर कुछ दिन बाद वो फिर
ठीक है। आशुतोष एक बार भी पता है एक्सपीरियंस होल्डर है सर, एक्सपीरियंस होल्डर। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं सामाजिक परिदृश्य से, है ना। तो इसलिए चुनती की मजबूत किए रहे भविष्य के लिए। चलें, अब इसके बाद लिखें उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष अलंकार। इसको उदाहरण अभी कराए दे रहे, सिर्फ उत्प्रेक्ष अलंकार डालते हैं, फिर 5 को इसकी क्या करेंगे हम उदाहरण बता देंगे। डिजिटल बोर्ड आ गया? नहीं आया। यहाँ आना है। आना है, कैसा? यहीं लगेगा डिजिटल बोर्ड। अभी है? अब कब तक लगता है कि कहा नहीं जा सकता है? हैं? डिजिटल बोर्ड के लिए अभी उस दिन मीटिंग हुई थी तो कहा है, लेकिन अब उन्होंने भी, सर भी आए थे, समाज कल्याण अधिकारी सर आए हुए थे, शशिकांत सर, तो उन्होंने भी कहा है कि नहीं डिजिटल बोर्ड, क्योंकि सब कहीं लग गई है ना, तो यहाँ पर भी लग सकते डिजिटल बोर्ड जेरोली है सर, उसी तो निकाल के यहाँ लगाया जा सकता है, लेकिन अब मांग इतनी की गई है, कुछ छोटा भी है कि जब आ ही रहा है तो फिर थोड़ा ठीक ठाक आ जाए, ताकि देखिए पैनल बोला जाता है सर, डिजिटल बोर्ड में पैनल बोला जाता है। पैनल बोला जाता है, लेकिन पैनल अपने कॉलेज में लगे हुए हैं ऊपर कि हम यहाँ पर लिखते रहेंगे, यहाँ पे आएगा सब कुछ, वो बहुत अच्छी लगी है कॉलेज में, यहाँ पर लिखेंगे सब कुछ, तो आपके यहाँ पे सब कहीं यही है, ठीक है। ऊपर तो बहुत अच्छी यहाँ कॉलेज में, तो इतनी अच्छी क्लासें बनी हुई है, कभी देखी ना होगी आप लोगों, नहीं देखी ना, ऐसी क्लास बनी कि आप सोचेंगे कि कहीं हम 5 स्टार होटल में नहीं आ गए, सारी व्यवस्था चले। जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण या उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण संभावना व्यक्त की जाए। इसके वाचक शब्द लिख लेंगे, जन, जानू, मनम, मानू। यानी अगर हम कह दें कि ये पेन नहीं, इस पेन को क्या मानूं? तलवार मानूं, ठीक है, तो आपने इस पेन को ही क्या मान लिया? तलवार, ठीक है। तब वहां पर मानू, सुवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, और मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभाव। यानी जब सुबह की किरणें आ रही हैं, जब सूर्य क्या उषा काल में उदय हो रहा है, जब सूर्य क्या हो रहा है? उदय हो रहा है, तब उसकी जो पीली एकदम पीली माँ है, ठीक है, उषा काल की, वो जब पर्वत में पड़ रही है, ठीक है, तो वो कैसा हो रहा है? सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम मनहु नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, वो कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ जैसे पीले वस्त्र से क्या हो गया हो? ढक गया हो, ठीक है। तो इसमें हम किसी को क्या करते हैं? मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। लिख लें, उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के। कौन सा अलंकार है आशुतोष? अरे अलंकार नहीं, रस बताओ कौन सा? हमने तो अलंकार पूछा था तो तुम परीक्षा बताना था ना, सोचने लगी। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा, ये मानो से पहचान लेंगे, है ना, मानो हवा के वेग से, वेग है, वेग से सोता हुआ सागर, सोता हुआ सागर।
अब लिखें इसमें पशु है, मानो मनु जनु जानु ये सब होती हैं। अब लिखें संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। अब इसमें नहीं समय लगना है, ये सब इतने आप पहचान भी सकते हैं आराम से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अनुप्रास यमक श्लेष और रूपक उपमा, ठीक है, बस इन्हीं में से, और उत्प्रेक्षा भी आ जाता है इन्हीं में से, इसीलिए छोटी क्लास से लेकर एनसीईआरटी में इन्हीं को पढ़ाया जाता है। संदेह क्या होता है? संदेह अलंकार बताओ। अब इसमें संदेह बना रहता है, ठीक, लिखें उसकी परिभाषा लिखें। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, उदाहरण भी बता दूं, ऐसे लिखना है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर